जनता दल यूनाइटेड के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बीपीएससी पेपर लीक में जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनको अपराधी माना जा रहा है, जिनके ऊपर जांच होकर उनके ऊपर आरोप तय होने हैं, उनके सांठगांठ तो जनता दल यूनाइटेड के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ दिख ही रहे हैं। और बल्कि उनके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ तो बहुत पुराने रिश्ते उस व्यक्ति के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सही मायनों में जांच हो पाएगी? बिहार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा तय हो गई है। भाई, बिहार में किसी भी गांव में चले जाइए, एक सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना घूस दिए होता। और जब जिनसे न्याय की उम्मीद है वही उन्हीं का ही अगर संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता दिख रहा हो तो आप कैसे उम्मीद रख पाएंगे न्याय की? भाई, जांच की जिम्मेदारी आज की तारीख में जिनके पास है उन्हीं से ही तो सांठगांठ दिख रही है इन नेताओं की, इन अपराधियों की। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो बीपीएससी पेपर लीक में जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनको अपराधी माना जा रहा है, जिनके ऊपर जांच होकर उनके ऊपर आरोप तय होने हैं, उनके सांठगांठ तो जनता दल यूनाइटेड के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ दिख ही रहे हैं। और बल्कि उनके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ तो बहुत पुराने रिश्ते उस व्यक्ति के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सही मायनों में जांच हो पाएगी? क्या हकीकत सामने आ पाएगी? भाई, ये प्रश्न इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दौर में हम लोगों ने अपराधियों को सज़ा मिलते हुए देखा नहीं है, हम लोगों ने दोष को तय होते हुए देखा नहीं है। जांच के नाम पर लीपापोती हर विषय में की गई है, पर किसी विषय में वो जांच पूरी हुई हो और जो आरोपी हैं उनके ऊपर दोष तय किए गए हों और उन आरोपियों को सज़ा मिली हो, ये हुआ नहीं है अभी तक। और इसीलिए ये विश्वास हम लोग का बन नहीं पाता। भाई, अगर ऐसा हुआ होता ना तो आज बिहार में अपराध चरम सीमा पर नहीं होता। हाल फिलहाल के दिनों में जितनी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, जितनी हत्याएं हुई हैं, किसी एक हत्या का पूरे प्रदेश भर में किसी एक हत्या के बारे में आप मुझे बता दें जहां पर जांच पूरी हुई हो, आरोपियों के ऊपर आरोप तय किए गए हो, चार्जशीट हुई हो और उसके बाद उसको सज़ा मिली। अगर गलती से किसी कार्य में, किसी घटना में अगर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो तथ्यों के अभाव में, जानकारी के अभाव में उसको छोड़ दिया जाता है। भले ये हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, लूटमार का मामला हो, डकैती का मामला हो, अपहरण का मामला हो या इस तरीके की घटनाएं हो। जिस प्रदेश में पुल हवा में गिर जाते हो, जिस प्रदेश में बांध चूहे काट के खा जाते हो, उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में दस्तावेजों में आग लग जाती है, उस प्रदेश में न्याय की उम्मीद रखना अब बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। और ये तस्वीरें ऐसी धारणाओं को और ज़्यादा बल देती हैं जिसकी वजह से बिहार की जनता मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं करती। अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात होती है, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात होती है। एक ड्रग इंस्पेक्टर के घर से जो है 4 करोड़ रुपए मिले और कई प्लॉट मिले हैं, संपत्ति का जो है आंकड़ा दिया गया। किस तरह की लूट मार? बताए ना, जीरो टॉलरेंस है भैया आपका तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। यही बोलते नहीं थकते ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जब अपने आप को सुशासन बाबू बोलते हैं, स्वतः खुद ही अपने आप को सुशासन का वो तमगा देते हैं, तो पूछे ना उनसे कि भैया आपके सुशासन राज में इस तरीके की घटनाएं कैसे सामने आती हैं। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम, और क्राइम में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई राज्य है आज की तारीख में तो बिहार है। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार अगर किसी राज्य में आज की तारीख में चरम सीमा पर है तो बिहार है। और ये बातें मैं ही नहीं बोल रहा भैया, इनके गठबंधन के साथियों का जो थिंक टैंक है, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, उसके मुखपत्र में भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो जिस तरीके से इनके अधिकारियों, हम लोग तो बार बार बोलते हैं भैया अधिकारी राज तो आपने कर ही रखा है, यहाँ पर शासन प्रशासन बेलगाम तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है, पर ना मुख्यमंत्री जी को उनकी सुध लेने की ज़रूरत है, ना शासन प्रशासन। और ये तमाम उदाहरण इस बात का प्रमाण देते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की चरम सीमा तय हो गई है। भाई, बिहार में किसी भी गांव में चले जाइए, एक सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना घूस दिए होता। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आम बिहारी कह रहे हैं। किसी भी आम बिहारी से पूछ लीजिए कि क्या तुम्हारा कोई काम बिना घूस दिए होता, बोलेगा नहीं।
तो फिर काहे का जीरो टॉलरेंस है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जी में का? जिस तरह से राजनीतिक माहौल बने हुए हैं फिर इसमें चिराग भैया भाजपा जिंदाबाद, क्या- जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाजपा जहाँ भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और विपक्ष में होती है कोई भी एंटी गवर्नमेंट भाजपा से अगर होती है तो उसको दबाने की कोशिश होती है, बीजेपी की सरकार बनाने की चर्चा हो रही है। भाई चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है, जो कि गलत है। लोकतंत्र में एक नई परंपरा और एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है, जहां पर सरकारें महज चुनाव के परिणाम वाले दिन ही तय नहीं होती, मध्य में भी अब कई सरकारें तय हो रही। चुनी हुई सरकारें, जनता के वोट से चुनकर आई हुई सरकारों को जिस तरीके से अस्थिर किया जा रहा है, और ये महाराष्ट्र एक ही उदाहरण नहीं है भैया इसका, मणिपुर में इस तरीके से किया गया, जेडीएस के साथ इस तरीके से कर्नाटका में किया गया, रातों रात जिस तरीके से कमलनाथ जी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, ये तमाम उदाहरण हैं। पर इन उदाहरणों में जहां लोकतंत्र को तो क्षति पहुंचा ही जा रही है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं उन राजनीतिक दलों में। भाई जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये घटना चक्र घटा कुछ समय पूर्व, मेरी पार्टी में भी साल भर पहले ठीक इसी तरीके की ही गतिविधियां मेरी भी पार्टी में हुई। पार्टियों में जब आपके अपने आप का साथ छोड़ते हैं, मैं तीसरे पर या चौथे पर मैं उंगली नहीं उठाता। मैंने उस वक्त भी ना भारतीय जनता पार्टी ना जनता दल यूनाइटेड को मैंने दोष नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी धोखा मुझे मेरे अपनों ने ही दिया। दिक्कत यहीं पर ही है कि अपनों की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो राष्ट्र हित, राज्य का हित, पार्टी का हित भूल जाते हैं, और सिर्फ अपने हितों की चिंता जब लोग करते हैं तो इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसका फ़ायदा जब आपके अपने आप को धोखा देते हैं तो इसका फ़ायदा दूसरे को। एक